Most of the time, it happens with everyone. When someone speaks better English than us, we get nervous. Whatever the thoughts are already there in our mind, we forget that as well. ये हम सबके साथ होता है. When we get nervous, हमारे mind में जो भी होता है content, वो भी चला जाता है. और sometimes it happens with everyone that we don't get the right words. Or sometimes we just get stopped. Like when we are speaking, बोलते बोलते हम रुक जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला हमसे अच्छा बोल रहा है. और कभी कभी तो हम बोलना ही नहीं चाहते इंग्लिश में क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो हमें जज कर ले, तो हम अपनी मदर टंग पर आ जाते हैं, हम तो हिंदी ही बोलेंगे. हाँ, सो दीज आर द थिंग्स. Okay, this is the problem that everyone faces. That why do we get nervous while speaking in English? ऐसा क्यों होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं इंग्लिश बोलते वक्त? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम नर्वस हो जाते हैं, और जब हम नर्वस होते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते. चाहे हमने उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस की हो, हमने कितना भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो, पर जब हम नर्वस होते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते. तो क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस? और हाउ डू वी नीड टू वर्क ऑन द सिचुएशन? ऐसी कौन सी सिचुएशन है? वाई डू वी गेट नर्वस? व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस नर्वसनेस? कैसे नर्वसनेस से छुटकारा पा सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई मेक श्योर दैट यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Because this is not only your problem. This is the problem of everyone who is learning English language. Everyone who gets nervous while speaking in English. हर वो इंसान पूछना चाहता है कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही आंसर क्या है. तो आज मैं आपको अपने दिल से बताऊंगी, अपने मन की बात बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाई डू वी गेट नर्वस, व्हाट आर माय वेज टू गेट रिड ऑफ दिस नर्वसनेस. Keep watching this video till end and I make sure that you get the answer of your question. And let me tell you my name is Upasna, and if you are here for the first time on my channel, then please hit the subscribe button so that I keep pushing myself to do better and to make some useful content for you every day. So let's get started. First point that I will say is you think what others are thinking about you. When you are standing with your friends, when you are speaking in front of someone who is speaking better than you, you think what this person is going to think about me. आप सोचते हो कि ये सामने वाला क्या सोचेगा. Why are you thinking about it? You just give your best. Okay, suppose you are in the class, you are standing in the class, you have to give a speech, you are well prepared. आपके माइंड में बहुत अच्छा कंटेंट है, आपने बहुत मेहनत की है. Even not only in the class, but if you are keep on practicing English. और आपके like your friends are talking to each other in English or someone is speaking better than you also want to add any point. आप भी एक पॉइंट ऐड करना चाहते हो, बट आप ये सोच लेते हो कि क्या सोचेगा अगर मैंने एक गलती कर दी. आपने अगर एक छोटी सी गलती कर दी तो क्या सोचेगा आपके बारे में. Why are you thinking about them? Let them think about you. What you will get, what worst can happen. Think what worst can happen. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको या तो अप्रिशिएट करेगा या फिर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा इससे बुरा क्या होगा, कोई आपके ऊपर हंसेगा. लेट देम लाफ. रियली डोंट केयर अबाउट देम. यू जस्ट गिव योर बेस्ट. व्हेन समवन इज अप्रिशिएटिंग यू, अगर कोई तारीफ कर रहा है कि ये वाओ यू आर ट्राइंग, यू आर लर्निंग न्यू लैंग्वेज, वाओ दैट्स अ गुड थिंग, तो आप इंस्पायर होगे. यू विल गेट इंस्पायर्ड, यू विल गेट मोटिवेटेड, लाइक ओ वाओ ही अप्रिशिएटेड मी, नाउ आई हैव टू वर्क रियली हार्ड. Okay, and second thing, when someone is saying you didn't speak well, it was not that good, you spoke very funny, it was really funny when you were speaking, यही तो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा कोई, और क्या बोलेगा आपको. तो जब ये बोल रहे हैं, so you have got your feedback, right? You have got your feedback. और अगर कोई बहुत अच्छा इंसान होगा तो आपको ये भी बता देगा कि क्या गलती की है, कैसे सही कर सकते हो. तो हर जगह से आप ही का फायदा है. If you are speaking, so it's only beneficial for you. And don't think about others, what they are thinking about you. If they are laughing, let them laugh. If they are judging you, let them judge. Why do you care? Why don't you give your best? आप अपना बेस्ट दो ना. You put your effort. And this is the also like main reason कि हम प्रैक्टिस नहीं करते और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छा बोले और हम नर्वसनेस ना हो. तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को इनपुट देते रहो that you are learning something new. And that time if you are getting feedback, then take that feedback positively. Because what worst can happen? No one is going to kill you. No one is going to shoot you. Right? कोई आपको मारने नहीं वाला है, कोई आपके साथ इतना कुछ बुरा नहीं करेगा. तो क्यों सोच रहे हो यार? बोलो ना आप freely. Don't think about others. अपना बेस्ट दो.
अपने आप को प्रूव करो कि यस आई गिव माई बेस्ट, आई ट्राइड, आई वेंट देयर, आई टॉक विद दैट पर्सन हु स्पीक्स बेटर देन मी. ओके, यू स्पोक, दैट इज द बेस्ट थिंग. ये आपके कॉन्फिडेंस की बात है कि आप वहां गए, यू स्पोक टू देम, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस डजंट मैटर. इवन यू ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राइड. That's a very good thing and I must say that it requires a lot of effort. सबसे ज्यादा मेहनत लगती है खुद को पुश करने में कि मैं वहां जाकर एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर दूं और मैं कुछ बोलना स्टार्ट कर दूं इंग्लिश में. ज्यादा से ज्यादा गलतियां करोगे, करो ना गलतियां, गलती करने से कौन रोक रहा है आपको? तो बोलते रहिए भाई, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लेट देम थिंक. डोंट थिंक अबाउट अदर्स, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. हमें नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है. गिव योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट अदर्स. अब दूसरा पॉइंट है, यू अंडरस्टिमेट योर सेल्फ कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो ग्रामर नहीं आती, मुझे तो वोकैबुलरी नहीं आती, मैंने तो 10 साल पहले 12th कंप्लीट किया था, उसका तो पढ़ाई नहीं की, मुझे तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाया गया, मुझे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं मिला, और मेरे आसपास के लोग तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा और मैं कैसे बोलूंगी. तो यही रीजंस है. क्यों भाई, क्यों सोच रहे हो इतना सोचने की जगह मेहनत कर लो ना यार इतनी. Why are you underestimating yourself? No one is saying कि you can't learn. कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं सीख सकते, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, या फिर तुम तो गांव में रहते हो, या फिर तुम हाउस वाइफ हो. कोई कह रहा है क्या आपसे? You know someone is there inside you. कोई है आपके अंदर जो चाहता है इंग्लिश सीखना और जिसको लगता है कि हाँ you can learn. लगता है किसी को आपके अंदर जो है उसको लगता है कि you can learn English. The only thing is don't underestimate yourself. मत सोचो कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैंने तो इतने सालों से पढ़ाई ही नहीं की है, मुझे तो एटमोस्फेयर ही नहीं मिल रहा, मुझसे तो कोई इंग्लिश में बात करने वाला भी नहीं है. तुम हो ना यार. यू आर विद योर सेल्फ. यू आर विद योर सेल्फ. आप हो. यू डोंट नीड एनीवन. यू कैन प्रैक्टिस विद योर सेल्फ. यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग यू वॉन्ट. Seriously, you can learn each and everything you want. The only thing is willingness. If you are willing to learn English language, then you can learn it. नो मैटर कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपके पास सोर्सेस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं अंडरस्टिमेट करने के. हमें तो ग्रामर नहीं आती, हमें तो वोकैबुलरी नहीं आती. मत सोचो इन सब चीजों के बारे में. यू स्टार्ट लर्निंग राइट नाउ. स्टार्ट लर्निंग इट राइट नाउ. Okay, don't underestimate yourself like after 2 months whether I would be able to speak in English or not. 2 महीने बाद मैं बोल पाऊंगी या नहीं, 3 महीने बाद मैं बोल पाऊंगी या नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे या नहीं. Enjoy the process, my friends. Enjoy the process. Whatever you are learning, enjoy it. Okay, rather than taking a lot of pressure. मत लो इतना प्रेशर कि सीखनी है इंग्लिश, जॉब नहीं मिलेगी नहीं सीखेंगे तो. इतना प्रेशर मत लो. Enjoy the process rather than thinking about the results. And don't underestimate yourself. You can learn everything. You can do anything you are willing to do. Alright? So don't think that you don't know the grammar. You don't know the grammar. Speak incorrect English. गलत बोल लो ना, but at least try to speak. That's the most important thing. Whether you are speaking or not. Next problem is this, that we get demotivated very easily when we are learning English. We all know deep down there that English is very important. सबको पता है English is very important for getting job, for communicating with people, for living in big cities, or for understanding what others are saying. It's very important to learn English. सबको पता है. We all know deep down there. Okay, and even we start putting efforts from our side. हालांकि हम डिसाइड कर लेते हैं कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल लर्न इट. फिर क्या होता है? व्हाई डू वी गेट डिमोटिवेटेड? क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं हम? क्या रीजन है? आपको क्या लगता है? व्हाई डू यू गेट डिमोटिवेटेड? तो डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज एक दिन हमने पढ़ लिया, सेकेंड डे भी हमने बुक उठाई, हमने पढ़ लिया, हमने वीडियो भी देख लिया यूट्यूब पर अब तीसरे दिन हमारे साथ क्या होता है? वी जस्ट थिंक कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, पता नहीं मैं इंप्रूव कर भी पाऊंगा या नहीं, कितने दिन लगेंगे, क्या पता 2 साल लग जाए, क्या पता 3 साल लग जाए. और सिर्फ इफ यू आर हैविंग दीज थॉट्स, अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू विल गेट डिमोटिवेटेड. अब डिमोटिवेट हो जाओगे, यू विल नॉट पुट एनी सिंगल एफर्ट. हाउ विल यू लर्न इंग्लिश इफ यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इफ यू आर नॉट रेगुलर, आप वीक में एक दिन मोटिवेटेड रहते हो कि ओके आई विल लर्न इंग्लिश, नेक्स्ट डे आप सोचते हो ओके आई थिंक आई शुड प्रिपेयर फॉर सम अनदर एग्जाम, और यू थिंक कि यार 2 महीने बाद इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा. इंग्लिश सीखने का कोई सही वक्त नहीं होता है. इवन इफ यू आर studying, if you are practicing every day for 1 hour, then that's enough. That's more than enough, I will say.
If you are giving yourself some input every day, if you are feeding your brain, आप कर रहे हो अपनी तरफ से, आप efforts put कर रहे हो, आप किसी और को नहीं बता रहे हो, but you know that you want to learn, और आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं. How honest are you while learning English? So that's only matters. That is the only thing. People get demotivated very easily. Demotivate होना बहुत आसान है, and stay motivated is very very tough. और कैसे मोटिवेटेड रहोगे? यू विल स्टे मोटिवेटेड व्हेन यू आर कंसिस्टेंट. जब आप रेगुलर हो, व्हेन यू आर रेगुलर, यू नो दैट यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स. आपके माइंड में आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स कि भाई मैं सीख पाऊंगा या नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा. मत सोचो इन सब चीजों के बारे में. पुट योर एफर्ट्स ना, पुट योर एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड. अपनी तरफ से मेहनत करो यार. ओके, तो अपनी तरफ से मेहनत करना है. एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस लिटिल बिट. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 24 घंटे मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो. 1 घंटा दे दो यार. 1 घंटा तो हम अब टीवी देख लेते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? हर किसी के साथ होता है ये. तो मोटिवेट अगर रहना है, इफ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, देन डोंट थिंक लाइक, डोंट लेट द नेगेटिव थॉट्स अफेक्ट यू. Don't let the negative thoughts affect you. Just give your best. Just be consistent. Just be regular. That's the key. Next point. Very, very important. You compare yourself with others. Why do we compare ourselves with others? हमें क्यों भाई एक दूसरों से कंपैरिजन करना है? Why do we compare that he is speaking better than us? No. I'm so bad. I'm pathetic. If I don't know English, if I don't speak correct English, तो मैं बहुत बुरा हूं. You are not bad, right? आप इंग्लिश से किसी को जज नहीं कर सकते. You can't judge anyone that he is the nice person if he is speaking in English, or you are not a good person if you are not able to speak in English. So it doesn't happen. Or don't compare yourself that he is speaking better, he is using advanced vocabulary words, but I don't have good thoughts. I don't have good vocabulary choices. I don't have any words in my mind. Don't think about others. Your competition is with you only. आपका जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं है. आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है. खुद से. लाइक yesterday I was this and today I'm this. कल मैं ये थी और आज मैं ये हूं. If I will give my example, so I shot my first video. If you will go and see my first video on YouTube channel, तो आप देखोगे. और I'm not comparing with other YouTubers. मैं उनसे learn कर सकती हूँ, but I don't compare myself with them. मैं उनसे नहीं कंपेयर कर रही हूँ कि उनका इतना अच्छा है, मैं तो नहीं हूं अच्छी. आई जस्ट गिव माई बेस्ट. मैं खुद से ही कंपेरिजन कर सकती हूँ अपना कि मैं कल ये थी, आज मैं ये हूं. सो दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस विद एवरीवन. यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. यू जस्ट गिव योर बेस्ट. मैं नहीं कहूंगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे. पहली थिंग, आपके माइंड में कंटेंट होना चाहिए. यू शुड फीड योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ सम नॉलेज. Then only you expect that you are not getting nervous. If you are not putting any effort from outside, if you are not practicing anything, तो कैसे expect करोगे कि nervous नहीं होगे? How will you expect that you are not getting nervous? So when we are studying on a daily basis, then we are confident. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, when we are learning something new every day, तभी तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, I will not get nervous because everything is inside me. I know already everything. Why will it happen? Why will you get nervous if you already know everything? If you have a lot of knowledge, not a lot of knowledge, even अगर थोड़ी बहुत भी knowledge है, if you are putting efforts from your side, so you will do it. तो सबसे पहली चीज ये है कि कंपेयर मत करो खुद को किसी और के साथ. ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. वी हैव लाइक समवन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जो सामने वाला जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बस उसको इंग्लिश बोलना आता है, तो आप डाउन फील करा लेते हो खुद को कि नहीं, ही इज इंटेलिजेंट एंड आई एम नॉट दैट गुड. सो इंग्लिश से जज करोगे क्या खुद की इंटेलिजेंस को? नो गाइज, नो, यू डोंट हैव टू डू दिस. योर कंपेरिजन इज विद यू ओनली एंड अ लैंग्वेज कांट डिफाइन यू. Remember this in your mind. You don't need to compare yourself with anyone. The only competition is with you. सिर्फ आपका कंपटीशन खुद से है कि कल कैसा दिया था, कल कितना अच्छा बोल पाया था, कल कौन से किस सेंटेंस में आपने गलती की थी, आज उस गलती को रिपीट नहीं करना है. दिस इज द ट्रू ग्रोथ. ये आप कहोगे कि ये एक ट्रू ग्रोथ है. किसी से कंपेयर कर लेना, खुद को नीचा फील करा लेना, ये आपकी ग्रोथ नहीं है. दिस इज नॉट योर ग्रोथ. द ग्रोथ इज कि आपने कल क्या किया और आज आपने वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं की. दैट्स द ग्रोथ. और यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. यू आर यूनिक इन योर ओन वे.
आपको पता है कि आपने कैसे इंग्लिश सीखी है, आपने कितने एफर्ट डाले, आपको पता है। सामने वाले को नहीं पता कि हाउ मेनी एफर्ट्स यू आर पुटिंग। आप रात में गाने सुन रहे हो इंग्लिश में, आप सारी मूवीज इंग्लिश में देख रहे हो, इवन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली बट स्टिल यू आर वॉचिंग विद सबटाइटल्स। तो आप जानते हो ना कि आपने कितनी मेहनत की इंग्लिश सीखने में, सामने वाला नहीं जानता। सो व्हाई डू यू कंपेयर, क्यों कंपेयर कर रहे हो? जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ओनली कॉम्पिटिशन इज विद यू ओनली। अगेन आई एम सेइंग दैट आपको कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है, ठीक है? तो किसी और से कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद से करना है कि कल और आज में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या सीखा है, कल से लेके अभी तक क्या सीखा है, क्या नए चेंजेस लाया हूं मैं अपने अंदर और क्या नई चेंजेस लाई हूं, क्या ग्रोथ हुई है मेरी। That's the thing. Don't compare yourself with anyone. और जो अगले पॉइंट की बात करूं तो हमारा अगला पॉइंट है कि some people are very overconfident. होता है, बहुत बार होता है. Even like I was very overconfident that I am able to write good in English because it's very easy. It's very very easy to write in English if I compare with the speaking part. तो अगर हम किसी को सुन रहे हैं, if we are listening to a good speaker, then it's quite easy for us that we understand English. We are able to write quite good. But when it comes to speak, we are so overconfident और हम चले जाते हैं लोगों से बात करने। और when we see that this person is speaking better than us, just because we are not in the habit of speaking in English, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, we are not speaking in English, हम नर्वसनेस फेस करते हैं। That time we get nervous because we are overconfident कि भाई चांस मिलेगा तो मैं तो बेस्ट, मैं तो बहुत अच्छे से बोल पाऊंगी, मैं तो सबके सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे दूंगी, मैं तो अपना पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बट दैट टाइम यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बट उस समय आपको शब्द नहीं मिलते, आपके माइंड में जो भी कंटेंट होता है सब भूल जाते हो, जस्ट बिकॉज यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। और जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट फ्रॉम योर साइड। दैट्स द मिस्टेक। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से हम इंग्लिश बोलते वक्त नर्वस होते हैं। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की है जो रियल ना हो। वट एवर आई फील इज रियलिस्टिक और ट्रू, सो दिस वीडियो आई हैव मेड बाय माई ओन थॉट्स एंड मैंने बस अपने मन की बात कही है जो मुझे लगता है। अगर पसंद आया हो, इफ यू लाइक्ड इट, देन लेट मी नो इन कॉमेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।